कहानी के शुरू में कुछ लोग अपनी सिटीज छोड़कर दूर दराज के वीरान इलाकों में जा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि दुनिया में एक अजीब किस्म का ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्ट होकर लोग बहुत जल्दी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। ये माना जाता है कि ज़ॉम्बीज ज्यादा ठंड में सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए हार्मनी सिटी जा रहे थे जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। बस में इन लोगों की सेफ्टी के लिए 2 आर्मी ऑफिसर्स भी थे जो रास्ते में इनको ज़ॉम्बीज से बचाने वाले थे। इसी बस में हम लाई नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके साथ उसकी न्यू बॉर्न बेटी एमा है। एमा अचानक रोने लगती है। तभी ऑफिसर लाई से एमा को जल्दी चुप करवाने को कहता है। तभी इनके आगे वाली बस रुक जाती है। सभी लोग डर के सहम जाते हैं। तब एक ऑफिसर बाहर की हालत देखने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो वापस नहीं आता। इसीलिए अब दूसरा ऑफिसर भी बाहर चला जाता है और तभी उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ज़ॉम्बी ऑफिसर को चीर फाड़ देता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज उस बस में भी घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस में मौजूद जैक और पैट्रिक नाम के 2 दोस्त ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोकते हैं। पैट्रिक ली का हस्बैंड भी है। दोनों काफी देर तक ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए दोनों ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए जैक डिसाइड करता है कि वो बस से बाहर जाकर ऑफिसर्स की गन्स लेकर आएगा। अब जैसे ही जैक ऑफिसर की गन लेने के लिए उसके पास जाता है तो ऑफिसर भी अब तक ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो जैक पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह जैक अपनी जान बचाते हुए उसे शूट करके मार देता है। इधर बस का डोर खुला होने की वजह से अब ज़ॉम्बीज अंदर जाने लगते हैं। बस में मौजूद लोग बस के शीशे तोड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं। बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो उन लोगों पर हमला करते हैं। अब वहां हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी लाइई अपनी बेटी एमा को लेकर एक कार में छुप जाती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और लाइई पर आकर हमला कर देता है। तभी वहां जैक और पैट्रिक आकर ज़ॉम्बी को मारते हैं और लाइई की जान बचा लेते हैं, लेकिन अब तक ज़ॉम्बी ने लाइई के बाजू पर काट लिया था, यानी अब लाइई भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। अब सीन कट होता है और हम 10 साल बाद देखते हैं। दुनिया के 90% लोग मारे जा चुके हैं और बाकी 10% लोगों में से 8% लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जबकि जो 2% लोग बचे हैं वो दूर दराज के इलाकों में ज़ॉम्बीज से छुपकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं जिसने आज एक घोड़े का शिकार किया है और वो उसे मारकर अपने घर ले जा रहा था। इसके बाद हम एमा को भी देखते हैं जो अब जैक के साथ रहती है। एमा जैक को अपना फादर मानती है, लेकिन उसका असली डैड पैट्रिक है जो एमा को नहीं पता। पैट्रिक जैक के पड़ोस में एक अलग घर में रहता है। असल में पैट्रिक को नशे की लत लग चुकी है, वो नशा के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए जैक एमा के साथ एक अलग घर में रहता है और दोनों उसे बुलाते भी नहीं। इसीलिए एमा को लगता है कि शायद पैट्रिक पागल है, इसीलिए वो ड्रग एडिक्टेड है। आज एमा का बर्थडे है, इसीलिए जैक ने एमा को उसकी मॉम का कुछ पुराना सामान गिफ्ट में दिया, जिसे देखकर एमा बहुत खुश होती है। इधर हम पैट्रिक को भी देखते हैं जिसने एमा के बर्थडे के लिए घर में ही एक केक बनाया था, लेकिन वो जानता था कि जैक एमा को यहाँ नहीं आने देगा। ये सोचकर पैट्रिक स्पीकर में एमा को विश करता है। एमा को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैक पैट्रिक के इस काम से नाखुश था। रात को एमा और जैक सो जाते हैं, लेकिन पैट्रिक को नींद नहीं आती, इसीलिए वो स्पीकर में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ये जानने के लिए कि क्या कोई जिंदा है या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसीलिए पैट्रिक को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर पैट्रिक ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाता है, जो सुनकर एमा की आंख खुल जाती है। एमा डरते डरते विंडो के पास आती है। तभी उसे विंडो से बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उसे देखते ही एमा के पांव नीचे से जमीन ही निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए सहम कर वो घर के एक कोने में जाकर बैठ गई। सुबह जैक की आंख खुली तो एमा उसके पास नहीं थी। जैक परेशान हो जाता है और घर में एमा को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एमा बेड के नीचे से मिल जाती है, जो उसे बताती है कि कल रात को मैंने एक ज़ॉम्बी को देखा है, लेकिन जैक कहता है कि हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो, क्योंकि ज़ॉम्बीज तो ठंड की वजह से मर चुके हैं और वैसे भी वो इतनी ठंड वाले इलाके में सरवाइव ही नहीं कर सकते। अगले दिन एमा पैट्रिक के डॉग को बिस्किट्स खिला रही थी। तभी वहां पैट्रिक आ जाता है, जो एमा को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां जैक आ जाता है। वो पैट्रिक पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें एमा के आसपास भी न देखूं, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद पैट्रिक चुपचाप अपनी स्नो बाइक लेता है और शहर की तरफ चला जाता है। पैट्रिक एक मॉल में कुछ सामान लेने जाता है, जहाँ एक ज़ॉम्बी किसी जानवर को नोच नोच कर खा रही थी। पैट्रिक अपने डॉग के साथ भागता हुआ अपनी बाइक पर आता है। वो जल्दी वहां से जाने लगता है। रास्ते में रोड पर एक टूटा पेड़ पड़ा था, जिससे स्लिप होकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और पैट्रिक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो पैट्रिक की आंखों के सामने एक खतरनाक दिखने वाला ज़ॉम्बी था। उसके अजीब से दांत थे और वो बहुत डरावनी आवाज में गुर्रा रहा था। ज़ॉम्बीज की आंखें नहीं थी, इसीलिए वो सुनकर ही अपना शिकार तलाश करते हैं।
पैट्रिक ज़ॉम्बी के सामने चुपचाप लेटा रहा। जब ज़ॉम्बी वहां से गया तब पैट्रिक अपनी बाइक उठाता है और जल्दी से जैक को ज़ॉम्बीज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। इधर हम जैक को देखते हैं जो एमा को गन चलाना सिखा रहा था। तभी इन्हें पैट्रिक के आने की आवाज सुनाई देती है। पैट्रिक गन से फायर करके जैक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कहता है, भागो, यहाँ अब ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। लेकिन गन की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी पैट्रिक पर हमला कर देता है। एमा जैक से पैट्रिक की मदद करने को कहती है। जैक एमा को अंदर जाने को कहता है और ज़ॉम्बी पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन जैक का निशाना ठीक बैठ नहीं रहा था। तभी पैट्रिक का डॉग अपने मालिक को बचाने के लिए ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है और ज़ॉम्बी को पैट्रिक से दूर करता है। ये देखकर ज़ॉम्बी और भी गुस्से में आ जाता है और पैट्रिक के डॉग को ही मार देता है। लेकिन अब तक ज़ॉम्बी ने पैट्रिक की गर्दन पर काट लिया था। पैट्रिक किसी तरह अपनी गन उठाता है और ज़ॉम्बी को शूट करता है तो ज़ॉम्बी जख्मी होने की वजह से वहां से भाग जाता है। जैक अंदर आता है तो एमा उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने पैट्रिक की मदद नहीं की। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं जो अंदर आकर अपने जख्म देख रहा था। उसे पता था कि अब वो भी कुछ टाइम बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो अब अपने आप को शूट करने वाला था। लेकिन तभी उसे लाई याद आ गई जिसका उसने ज़ॉम्बी से कटा हुआ हाथ काटा था, इसीलिए वो अपने आप को मारने से रोक लेता है। रात को पैट्रिक उदास बैठा था, तभी रेडियो पर उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। आदमी कह रहा था कि जैक ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसने तुम्हारी मदद नहीं की और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह जैक अपने घर को अच्छे से सील करता है ताकि अगर ज़ॉम्बीज आए भी तो ये लोग अपने आप को उनसे बचा सकें। तभी वो पैट्रिक को देखता है जो बिल्कुल ठीक था, मतलब वो ज़ॉम्बी नहीं बना था। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। पैट्रिक पर रेडियो से कोई कहता है कि तुम्हें जैक को मार देना चाहिए क्योंकि मुश्किल वक्त में उसने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन पैट्रिक ऐसा नहीं करना चाहता था। असल में पैट्रिक अकेले रहने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। उसे अजीब अजीब इल्यूजन्स आते थे, इसीलिए पैट्रिक रेडियो पर जिससे बात कर रहा था असल में वो किसी के साथ नहीं बल्कि अपने आप से ही बातें करता था। इधर जैक एमा को कुछ ताजा फ्लावर्स लाकर देता है जिनमें से आधे फूल वो अपनी मॉम की फोटो के पास और आधे पैट्रिक के डॉग की कब्र पर रखने जाती है। अभी एमा पैट्रिक के डॉग की कब्र के पास ही थी, तभी पीछे से वही ज़ॉम्बी आ जाता है जो एमा पर हमला कर देता है। एमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन इतने में ही जैक आकर एमा को ज़ॉम्बी से बचा लेता है और ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। ज़ॉम्बी ने भी जैक को बहुत जख्मी कर दिया था, लेकिन पैट्रिक वहां आता है और इन दोनों की जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद जब जैक की आंख खुली तो वहां एमा नहीं थी, इसलिए वो एमा को देखने के लिए पैट्रिक के घर में आ जाता है, जहां हम पैट्रिक को देखते हैं जिसने उस ज़ॉम्बी को पकड़कर बांधा हुआ था और उसके हाथ भी काट दिए थे। तब पैट्रिक जैक को बताता है कि हम तो समझते थे कि ज़ॉम्बीज इतनी ठंड में मर चुके हैं, लेकिन इन ज़ॉम्बीज ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपने आप को इस मौसम के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। इनके इस एडजस्टमेंट की वजह से ज़ॉम्बीज हमें इन्फेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा शिकार कर सकते हैं, हमें मारकर खा सकते हैं। तभी वहां एमा भी आ जाती है जिसे देखकर जैक को सुकून आता है और फिर वो उसे घर ले आता है। अब पैट्रिक ने एमा और जैक की जान बचाई थी, इसीलिए एमा पैट्रिक से काफी इंप्रेस हो गई थी, तो उसने अगले ही दिन पैट्रिक को अपने घर डिनर पर बुला लिया। पैट्रिक भी काफी खुश हुआ, इसीलिए उसने अपनी हालत सेट की और रात को डिनर के लिए जैक के घर चला गया। इस बार जैक ने भी पैट्रिक को कुछ नहीं कहा। तब पैट्रिक ने एमा को उसका गिफ्ट भी दिया, जिसे देखकर एमा बहुत खुश होती है। रात को तीनों काफी सारी बातें करते हैं और एमा बातें सुनते सुनते पैट्रिक की गोद में ही सो जाती है। तब जैक पैट्रिक से कहता है, पैट्रिक, मैं एमा को सेफ रखना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेला ऐसा नहीं कर सकता। तब पैट्रिक कहता है, हाँ, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, कल सुबह हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैक इस बात से अग्री नहीं करता। वो कहता है, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्या पता जहाँ हम जाएं वो जगह इससे ज्यादा खतरनाक हो। इसीलिए इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तब जैक पैट्रिक को उसके घर भेज देता है। इधर हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जब पैट्रिक ने लाई का इन्फेक्शन वाला हाथ काट दिया था। तब से पैट्रिक नशे का आदी हो गया था क्योंकि उसे लगता था कि लाई जैक के साथ मिलकर उसे चीट कर रही है। पैट्रिक और ली किसी काम से सिटी जाते हैं, तभी ज़ॉम्बीज ने इन पर हमला कर दिया था, तो ली ज़ॉम्बीज का शिकार हो गई थी। जब जैक पैट्रिक के पास आया तब भी वो ड्रिंक कर रहा था, इसीलिए जैक एमा को उठाकर वहां से ले गया। तब से ही एमा जैक के साथ ही रहती है। प्रेजेंट टाइम में सोते हुए एमा को डरावने सपने आते हैं। तब जैक समझ जाता है कि उसे पैट्रिक की मदद लेनी ही होगी। जैक पैट्रिक के पास जाता है जहां पैट्रिक अपनी कार से बर्फ हटा रहा था। ये तीनों तैयारी करते हैं और कार में बैठकर उसी मॉल में चले जाते हैं जहां से पैट्रिक घर का सामान लेकर जाया करता था। वहां से इन्होंने कुछ सामान लिया और जब ये लोग बाहर आए तब इन्हें दूर एक लड़की दिखाई दी जो बिल्कुल सन्न होकर इनकी तरफ देख रही थी। जब पैट्रिक उसके पास गया तो वो लड़की डर की वजह से चिल्लाने लगी। तब पैट्रिक उसे मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ घर ले आता है। एमा उस लड़की को देखकर काफी खुश थी क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार जैक और पैट्रिक के अलावा कोई तीसरा बंदा देखा था। जब लड़की को होश आया
तो उसने बताया कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ज़ॉम्बीज से बचते हुए जा रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी इन्हें घर के बाहर से ज़ॉम्बी की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये वही ज़ॉम्बी था जिसे पैट्रिक ने बंद कर रखा हुआ था। लड़की जल्दी से पैट्रिक की गन उठाती है और बाहर जाकर उसे शूट कर देती है। गन की आवाज सुनकर अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए ये लोग जल्दी से अंदर आकर अपने घर को अच्छे से बंद करने लगते हैं। तब जैक एमा को घर के बेसमेंट में भेज देता है। ज़ॉम्बीज घर के छोटे छोटे होल्स से इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तब पैट्रिक और वो लड़की ज़ॉम्बीज को शूट करके मारने की कोशिश करते हैं। बेसमेंट में एक ज़ॉम्बी एमा के सामने आ जाता है, जिसे देखकर एमा एकदम से डर जाती है, लेकिन वो घबराती नहीं और आवाज किए बिना किसी तरह ज़ॉम्बी को एक बॉक्स में बंद कर देती है। वहां एक और ज़ॉम्बी आता है जो जैक पर हमला कर देता है, लेकिन पैट्रिक उसे बचा लेता है। तभी वो लड़की पैट्रिक के रेडियो पर ऊंची आवाज में म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। तो इनको ज़ॉम्बीज मारने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। एमा भी बेसमेंट से बाहर आती है और रेडियो से मदद मांगती है। अच्छी बात यह थी कि इस बार सामने से किसी का रिस्पॉन्स आता है, जो एमा को बताता है कि विंटरफॉल अभी तक की सबसे सेफ जगह है, आप लोग वहां चले जाओ। वो जगह अभी तक ज़ॉम्बीज से बची हुई है। एमा सबको इस लोकेशन के बारे में बताती है। तब पैट्रिक भी समझ जाता है कि सबकी जान बचाने के लिए किसी को ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करना होगा। इसीलिए अब पैट्रिक अपनी जान बाकी सबके लिए सैक्रिफाइस करने वाला था। पैट्रिक एक फ्लेयर गन लेता है और एमा से मिलकर बाहर आ जाता है। फ्लेयर गन की वजह से अब ज़ॉम्बीज पैट्रिक का पीछा करते हैं और पीछे से वो तीनों पैट्रिक की कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर पैट्रिक पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करते हैं और उसे चीर फाड़ कर खाने लगते हैं। तभी पैट्रिक के हाथ से फ्लेयर गन जनरेटर की तरफ होती है, तो वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बीज और पैट्रिक मारे जाते हैं। इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो वहां से काफी दूर आ चुके थे। तभी इनको निकलता हुआ सूरज दिखाई देता है, जो एमा ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। और इसी के साथ ये हॉरर ज़ॉम्बी मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी ही और भी ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।